ये पूरा महीना बड़े शौक के साथ रोज़े रखेंगे। रोज़े के सारे तकाज़े पूरे करने, गुनाह से बचना। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आज हमने अल्लाह के करम, उसकी तौफीक से 24वां पारा सुना। सूरत ज़ुमर कुल कद सुनी थी और कुछ आज सुनी। फिर सूरत मोमिन सुनी, फिर सूरत हामीम सजदा का अक्सर हिस्सा सुन लिया। कल इंशाअल्लाह 25वां पारा भी होगा और खुशकिस्मत और सही लोग एतकाफ में आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह कल शाम से आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा। सारे रमजान का खुलासा यह आखिरी अशरा है, इसी में लैलतुल कद्र है। इसलिए मसाजिद नेक लोगों से भर जाएंगी। तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन हमें भी उसमें हिस्सा लेने वाला बनाए। कल कुछ चीजें रह गई, लंबी बात नहीं करते। हर सूरत का थोड़ा थोड़ा कुछ चीज बता देते हैं। सूरत साफात के शुरू में अल्लाह ने कसमें खाई। कसम है उन फरिश्तों के जो सब बंदी में हों, वज़्ज़ाजिरात ज़जरन, और जो शैतानों को झिड़कने वाले हैं, वत्तालियात ज़िक्रन, अल्लाह के अहकामात की तिलावत करते हैं, औरों तक पहुंचाते हैं। इन्ना इलाहुकुम लवाहिद, इन चीजों की कसम खाने के बाद फरमाया तुम्हारा रब एक ही रब है। कुरान करीम में अल्लाह ताला शानहू बाद औक़ात कसम खाते हैं। हालांकि रब की कलाम तो सच्ची है, अल्लाह को क्या जरूरत है कसम खाने की। एक आराबी थे, उसने जब कुरान करीम की आयात सुनी, फिस्समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून फवरब्बिस समाए वल अर्द इन्नहु लहक़ मिस्ल अन्नकुम तंतिक़ून। अल्लाह आपको किसने नाराज कर दिया? ऐ मेरे रब, आप इतनी कसमें खा रहे हैं, वह कौन सा बदबख्त है जो आपकी बात नहीं मानता? मुहक्किकीन उलमा फरमाते हैं, असल में अल्लाह को बंदों से शफकत बहुत है। सारी दुनिया की माएँ मिल जाएं जो अपने बच्चे से प्यार करती हैं, इससे ज्यादा अल्लाह को अपने बंदों से प्यार है। देख लें ये निज़ाम चलाया, नबी के लहू का कतरा सारी कायनात से कीमती है। अंबिया शहीद हुए, फिर भी अल्लाह मोहलत देते रहे कि तौबा कर लो, सदा की आग में न जलो। इसलिए रब्बुल आलमीन कसम खाते हैं। ये कसम शफकत की वजह से है, ताकि मेरे बंदे मेरी बात में जरा भी शक न करें और मेरे दर्दनाक आजाब से बच जाएं। 7 जगह कुरान करीम में अल्लाह ने अपनी जात की कसम खाई है। अंबिया में सिर्फ रसूल पाक की जात पाक की कसम खाई, क्योंकि मखलूकात में आपसे ज्यादा अल्लाह को कोई प्यारा नहीं। लाअमरुका इन्नहुम फी सकरतिहिम यामहून, या अल्लाह ताला
कसीर और नफा चीजों की कसम खाते हैं, या ऐसी चीजें जो कुदरत की बड़ी शाहकार हैं। अल्लाह की कुदरत और मखलूकात में आदमी गौर करे, अल्लाह पाक की निशानियां पहचान सकता है। इसलिए अल्लाह ने कसमें खाई। हम भी देखते हैं अपने मुहावरे में, मुद्दाई गवाह लाता है, अगर गवाह नहीं है तो फिर मुद्दा अले आखिरी बात है, वो कहते हैं मियां तुम कसम दे दो। तो कसम ये बात को चुकाने के लिए अटल फैसला करना है। अल्लाह की कसम के बाद कोई गुंजाइश नहीं रह सकती इंसान की कि इंसान फिर भी अगर मुंह मोड़े तो अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब तय है। अगली बात अल्लाह ने सूरत में ये फरमाई, जन्नतियों का रिज़्क जो है वो मालूम होगा, यानी यकीनी और कती है। फला टाइम जन्नती जो खाएंगे फवाकिया फल या और चीजें लज्जत के तौर पर खाएंगे। भूख नहीं होगी, भूख से कुल्फत है, लेकिन लज्जत होगी, मजा आएगा खाने में और पीने में। और फल को खाया भी ज्यादातर लज्जत के लिए जाता है। फरमाया गैर मुतनाही किस्म के फल होंगे, एक फल में 20 ज़ायके चाहे, एक फल में 100 ज़ायके चाहे, वो अल्लाह अता करेंगे। शराबे तहूर होगी लद्दतल लिशारिबीन, सरापा लज्जत होगी, लगौल फिया वलौ मनहा युनज़फून, ना दिमाग में खराबी आएगी ना पेट में। शराबे तहूर होगी। बीवियां कासिरात तर्फ कान्नहुन्ना बैद मकनून, बीवियां अल्लाह ने जन्नत की बनाई हैं, हूरें वो मुश्कर कस्तूरी से अल्लाह ने बनाई है, वो लुत्फे से अल्लाह ने नहीं बनाई। फरमाया आंखें झुकाने वाली होंगी हया की वजह से, या ये मतलब है कि जब खामंद उनको देखेगा तो इसकी आंखें झुक जाएगी और जगह जाएंगी नहीं, इतना हुस्न होगा। 70 लिबास पहने हुए है, दिल नजर आ रहा है, चेहरे की चमक कपड़ों पर, कपड़ों की चमक चेहरे पर है। एक बाल के गुच्छा गिर जाए सारी कायनात खुशबू से मुअत्तर हो जाए, उंगली का पोरा जहर करे सारी कायनात जगबगा उठे, बहरुल कहल बहरे औकियानूस में थूक डाले मीठे शहद की तरह बन जाए। अल्लाह ने ऐसी प्यारी बीवियां रखी हैं, और दुनिया में ये खवातीन जो ईमान पर मर गई, अल्लाह उनसे भी हजारों गुना ज्यादा हुस्न अता करेंगे। ये नेमतें अल्लाह ने बयान की। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया, जो ख्वाब देखा अपने लख्ते जिगर को ज़िबा कर रहे हैं। बेटे से पूछा क्या राय है, फरमाया इफ़अल मा तुमर सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इन हादा लहुवल बलाउल मुबीन। ये छोटा इम्तिहान नहीं था, अपने नेक बेटे लख्ते जिगर को ज़िबा कर रहे हैं। सारी कायनात चीख रही है कि इब्राहीम पर कितना बड़ा इम्तिहान आया। अल्लाह कह रहे हैं बलाउल मुबीन, बड़ा सख्त इम्तिहान था इब्राहीम का। कसद्दक़त रुया, जो ख्वाब में देखा करके दिखा दिया। सलामुन अला इब्राहीम, रहती दुनिया तक इब्राहीम पर सलामती रहेगी। बच्चे की कुर्बानी दी, व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, उसे हटाकर हमने दुम्बे को ज़िबा किया। इसलिए अल्लाह ने फरिश्ते से कहा कि हुक्म जारी करो, ऐलान किया क़यामत तक सहले समंदर के जर्रात की तरह इब्राहीम की ज़ुर्रियत को बढ़ाएंगे। ऐ इब्राहीम, कुर्बानी की हर लाइन में आप कामयाब हो गए।
आज के बाद नबूवत की लाइन तेरी औलाद में चलेगी। इलियास अलैहिस्सलाम भेजे गए कौम जो है वो बाल बुत की पूजा करती थी। बाल बुत। बादशाह था अखी अब, उसकी बीवी अब्जियल थी या अब्जियाल थी, मुशरिका थी, बुत बनाए हुए थे और बाल बुत के साथ नबी बनाए हुए थे। ये बाल बुत के नबी हैं 400 के करीब। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की और इन्होंने 400 जो उसके नबी थे कुर्बानी पेश की। इनकी कुर्बानी वैसे पड़ी रही और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को आग ने जलाया, कबूल हुई। बाद में शहीद करने की कोशिश की बादशाह ने और इसकी बीवी ने। इलियास अलैहिस्सलाम दूसरे इलाके में चले गए तो बाहर कैब ये बाल बुत था। फरमाया तुम अल्लाह को छोड़कर इन बुतों की पूजा करते हो। अल्लाह अहसनुल खालिकीन है, अल्लाह के सामने झुको। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा आप सुन चुके हैं। उसमें एक बात यह है कि शैतान आया, उसे ये कहा कि मैं इलाज करूंगा, अय्यूब ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसका हदिया यह है, ये कह देना कि इसने ठीक किया। इन्हें फरमाया कि मैं ठीक हो गया तो तुझे 100 कमचियां मैं मारूंगा। तूने शैतान की बात क्यों सुनी? अपनी बीवी से कहा। अल्लाह ने चश्मा जारी किया, उसमें निहाय पानी पिया। 30-33 साल की जवानी अल्लाह ने दी। 7 बेटे पहले फौत हुए, अल्लाह ने वो वापस कर दिए, 7 और दिए। बाद रिवायात में 27 बेटे अल्लाह ने दिए। अब वो कसम भी पूरी करनी थी कि 100 कमचियां या सीके तुझे मारूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया उस बिचारी से गलती हो गई तो यूं लेकर लो, मुट्ठा ले लो सीकों का, पतली सी लकड़ी का, जैसे हम झाड़ू देते हैं, तो इसके साथ इकट्ठा करके यूं मार दो ताकि तुम्हारी कसम पूरी हो जाए। खुद जिक्सन, ये खुद बेयद का दिक्सन, अपने हाथ में मुट्ठी ले ले, सीके ले ले, मार ले। तो ये अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमारे अय्यूब भी बेहतरीन बंदे थे, सबर के कमाल को पहुंचे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा आप सुन चुके हैं। आखिर में जब मछली ने निकाला तो जिस्म के चमड़ा मुर्गी के बच्चे की तरह हो चुका, अंदर तपिश में रहकर मछली के पेट में। अल्लाह ने दरख्त उगाया और वो दरख्त किसका था? कद्दू का। कद्दू की बेल होती है, लेकिन अल्लाह ने अपनी कमाल कुदरत के साथ अंबतना शजरतन मिन यक़तीन, अल्लाह ने कद्दू का दरख्त है, जितने भी नबातात हैं इन नबातात में भी अल्लाह ने हिस्स रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्स अल्लाह ने कद्दू की बेल में रखी है। साहिब सदरा ने भी यही कहा कि नबातात में शऊर है, लेकिन सबसे बड़ा शऊर अल्लाह ने कद्दू की बेल में है। और ये है भी मुबारक चीज, अल्लाह के नबी को कद्दू पसंद था। इसमें बड़ी रहमत है, बड़ी शिफा है कद्दू। इस सूरत के आखिर में सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया जो मजलिस के आखिर में पढ़ लेगा, जो बड़ी मीजान होगी, उसके पलड़े में इसका अजर तोला जाएगा क़यामत के दिन। इसलिए इसको दुआ के आखिर में पढ़ना चाहिए। अपनी दुआ मांगे वो पढ़ लें, मजलिस से उठे इसे पढ़ लें। आगे सूरत स्वाद हरूफ मुक़त्ताअत में से है। उसमें यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश है और कहा ये रोज के झगड़े हैं, इसको खत्म करो, निपटाओ। आप हमारे बुतों को बुरा न कहे, हम आपके खुदा को बुरा नहीं कहते। आपने फरमाया एक बात कह लो, मामला तय हो जाएगा। सारा अजम अरब तुम्हारा और अजम जो है वो सारा तुम्हें
बाहगुदार होगा, यानी वो सारा अजम तुम्हें टैक्स देगा। अबू जहल ने कहा एक नहीं 10 बातें मानने को तैयार है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह अजाल अल आलिहत इलाहुम वाहिद इन हादा लशैउन उजाब। सारे खुदा की जगह एक खुदा काम करता, ये बड़े ताज्जुब की चीज है। इन हादा लशैउन युराद, मोहम्मद की नाऊज़ बिल्लाह कोई और मकसद है। फरमाया अपनी चादरें झाड़ते हुए चले गए। अल्लाह ताला ने आगे भी फरमाया बड़ी बड़ी जमातें गुजरी हैं, उनमें फिरौन को ज़िल औताद कहा। बादों ने कहा औताद के माने बड़े महल्लात हैं, और बादों ने कहा चित लिटा देता था, हाथ पांव में मेखें बड़ी बड़ी ठोंस देता था, और ऊपर सांप और बिच्छू छोड़ता था। फरमाया जब अल्लाह का अजाब आया तो मलिया मेट करके रख दिया। फरमाया बड़ी बड़ी जमातों को हमने सफा हस्ती से मिटा दिया, तुम कौन से बाग की मूली हो, तुम्हारी क्या हैसियत। आगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने जिक्र किया, कमालात उनके बयान किए, और एक बात ये थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुंह से निकल गया, हमारे घर में एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि हमारे घर का कोई फर्द अल्लाह को याद ना करे। बस बैठे थे, इबादत कर रहे थे, 2 आदमी आए, दीवार फलांग कर अंदर आए, और एक ने कहा जी देख लीजिए इसकी 99 दुम्बियां हैं और मेरी एक दुम्बी है, और वाज़नी फिल खिताब का अकफिलनी हा, ये भी मुझे दे दो, और मुझे बाद में दबाता है, गोया कि मेरी 100 हो जाए। उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा यह जुल्म करता है, अक्सर शोराका तिजारत में ऐसे करते, ये पार्ट नहीं करते हैं ना, दुकानदार बड़ी यारियां होती है आपस में, और फिर आपस में गले फाड़ते हैं एक दूसरे की। फरमाया कम लोग हैं शिराकत में सही चले, वरना शिराकत में बड़ा मसला बन जाता है। इसलिए कारोबारी लोगों को इन चीजों के बारे में बड़ा ख्याल रखना चाहिए, दयानतदारी हो, ताकि जब जुदाई हो तो लड़ाइयां ना हो। ख्याल आया 2 बातें कि जैसे जालिम और मजलूम को दोनों आंखों से देखना चाहिए था, मैंने नहीं देखा, या यह है कि मैंने मुद्दाई की बात सुनी, मुद्दाले की नहीं सुनी, या ये ख्याल आया कि मैं तो कहता था कि मेरे घर में एक लम्हा भी ऐसा नहीं अल्लाह की याद ना हो, इस वक्त में तो मैं ये दुनियावी काम में मशगूल हो गया और मैं अल्लाह को याद नहीं कर सका, सजदे में रोते हुए गिर गए। फरमाया हमारे प्यारे बंदे थे, मालिक की तरफ जो किया हमने उनकी लग़ज़िश खिलाफ औला काम को हमने माफ कर दिया। उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम गए, घोड़े थे अस्तबल में हजारों की तादाद में, सैकड़ों हजारों, उन्हें देखते हुए असर की नमाज रह गई या वजीफा रह गया। फिर फरमाया रुद्दूहा अलैया, घोड़ों को मेरी तरफ लाओ, वो लाए। फरमाया वताफे का मस्सम बेसू के बल आनाक, उनके कहा इनको ज़िबा कर दो, उनके यहाँ घोड़े की कुर्बानी जायज थी। सारे के सारे रुद्दूहा अलैया, सारे घोड़े लाओ, सबको ज़िबा कर दिया। घर वालियां काफी थी, वहां गए, आज मैं सारी बीवियों से मिलूंगा और वजीफा ज़ौजियत पूरा करूंगा, हर एक से बेटा पैदा होगा, मुजाहिद बनेगा, इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह की शान, किसी बीवी को हमल ना हुआ, एक को हमल हुआ तो आधे धड़ का बच्चा पैदा हुआ, नौकरानी ने वो कुर्सी पर आकर रख दिया, सजदे में गिर गए, कहते हैं कि इतने रोए कि जमीन भी रोने लगी। ऐ अल्लाह मैंने तुझे याद ना किया, ये क्या किया। फिर फरमाए मेरे अल्लाह मेरी गलती भी माफ कर, हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। ऐ मेरे अल्लाह ऐसी बादशाह दे कि किसी को ना दी हो। अल्लाह ने हवा मुसख्खर कर दी, परिंदे मुसख्खर कर दिए, दरिंदे मुसख्खर कर दिए, कायनात पूरी में औलाद आदम में ऐसी बादशाहत किसी को ना मिली जैसी अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को 40 साल दी। ये जिक्र किया। आगे हमने सूरत
जुमर सुनी। जुमर के माने होती हैं जमातों के। जन्नती जमातें भी बड़े गिरोह गिरोह बन के जहन्नम में भी जाएंगे, जन्नत में भी जाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे जहन्नमियों से, तुम्हारे पास कोई डराने वाले नहीं आए थे? फरमाया आए थे, लेकिन हमने उनका इस्तेहजा किया, ठट्ठा किया, इसलिए फरमाया दाखिल हो जा हमेशा के लिए आग। और दूसरे जो ईमान वाले हैं उनके लिए दरवाजे खुलेंगे, इस्तिकबाल होगा, सलाम अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। तो ये गिरोह दर गिरोह जन्नत में और गिरोह दर गिरोह जहन्नम में दाखिल होने का बयान है, इसलिए सूरत ज़ुमर कहते हैं। इसमें एक बात अल्लाह ने यह बताई कि ईमान वाले कुरान की तिलावत कैसे करते हैं। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल किताब किताबा मुतशाबिहा मसानी तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अल्लाह की किताब पढ़ते हैं जिसके मज़ामीन मिलते जुलते हैं, मसानी बार बार दोहराए गए। ईमान वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर जब रहमत की आयत पढ़ते हैं फिर नरमी आ जाती है और उम्मीद इनकी बन जाती है। अल्लाह हमें भी ऐसा कुरान पढ़ने वाला बनाए। आज के इसमें जो पढ़ा उसमें एक ये थी, कुफार डराते थे और धमकाते थे। अल्लाह ने फरमाया अलैहिस्सलाम बिकाफिन अब्दा युखव्विफूनका बिल्लज़ीना मिन दूने। ये एक बात अहम सुनी, ध्यान से सुने, सोने वाले सुन रहे हैं। देखो फरमाया लोग तुम्हें डराएंगे, हाँ दीन पर चलो, तुम्हारी मुलाजमत खत्म कर देंगे। और जनाब ये तुम्हारे अफसर तुम्हें कह रहे हैं इतने रिश्वत दे दो, इतना होगा काम करेंगे। फरमाया मत डरो, अल्लाह से डरो, हराम काम न करो। यहां एक दरवाजा छूटेगा, अल्लाह 20 दरवाजे और खोल दे। इसलिए डर के किसी से हराम कामों में न लगो। आगे अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने नींद का निजाम बताया। अल्लाह 2 मौकों पर रूह कब्ज करते। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत अलैहा व युरसिल उखरा इला अजलिन मुसम्मा। हमारी रूह निकलती है, जब मौत आई रूह निकली, रूह ने दोनों काम, हमारे जिस्म ने दोनों काम करना छोड़ दिया। ना सुनता है, ना खून हरकत करता है, ना नब्ज़ चलती है। नींद में भी रूह निकलती है, लेकिन एक शिम्मा शुआ रूह की रह जाती है, इंसान के जिस्म से कनेक्शन। आदमी जो देख रहा है नींद में सही नहीं देखता, और जो सुन रहा है वो सही नहीं सुनता। नींद जो है, लेकिन इसका नब्ज भी चल रही है, सांस भी चल रहा है। अब सोने वाले पर जो हाल आ रहा है, हालांकि देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन नब्ज चल रही है, रूह चल रही है। इस मौके पर भयानक ख्वाब देखता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पास वाले को नहीं पता। ये उठा, इसने कहा मैं अलजज़ायर में गया, ट्यूनिस में गया, फलां जगह गया, और मैंने सारी दुनिया का चक्कर लगाया कि तू तो यही सोया पड़ा था। कि नहीं, रूह की परवाज बड़ी तेज होती है। फलां फलां जगह गया, भयानक चीजें देखी, समंदर देखे, बड़े बड़े अजदिहा देखे, बड़े बड़े जिन्नात देखे, लेकिन पास वाले को पता नहीं लग रहा। फरमाया जहां नींद में जो चीजें देख रहा है पास वाले को पता नहीं लग रहा, जब मौत का वक्त आएगा रूह दोनों काम करना छोड़ देगी। कब्र में जो हो रहा है तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है, वो तुम्हें नहीं पता। यहां बस्ती मलूक में एक नौजवान था, चंद साल पहले की बात। उसने ख्वाब देखा कि मुझे सांप ने डंग मार लिया। डर के उठ के बैठ गया। मां ने कहा बेटा क्या हो गया? उन्होंने कहा अम्मा मुझे सांप ने डंग मारा।
कि किसमें? कि नींद में। कि कोई बात नहीं, ख्वाब ही है। कहने लगा नहीं मेरी तबीयत घबरा रही। मां ने तसल्ली दी, लेकिन उस पर 15 दिन असर रहा, तबीयत में करार नहीं। एक दिन इसी बहावलपुर रोड में मगरिब के बाद गाड़ी चला रहा, 15 दिन गुजरे या महीना, देखा एक सांप पड़ा है सड़क पर। उसने इस अंदाज से गाड़ी चलाई कि व्हील के साथ इसको कुचल दो। फिर नीचे उतरा, देखा सांप नहीं है। इधर भी गाड़ी वाले आ गए, दूसरे भी आ गए, क्या बात है, कैसे सांप था और नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ये खेत है, खेत में भाग गया होगा। अल्लाह की शान, दोबारा गाड़ी में बैठा, सलेंसर से या कहां से वो अंदर दाखिल हुआ और जो ही इसने पांव जहां रखा, टक उसने डंग मारा। बस हैबत पहले भी थी, बाहर निकला, उल्टी आई, वही मर गया। तो बाद दफा ख्वाब ऐसे होते हैं, इस किस्म के ख्वाब सच्चे ख्वाब होते हैं, डराने हो या रहमत और बुशरा हो। इसलिए ये भी अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, पाकीदा रोदी पर अल्लाह नेक और अच्छे ख्वाब दिखाते हैं। तो आगे अल्लाह ताला शानहो ने ये फरमाया है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बाद सहाबा आए, कहा या रसूल अल्लाह, बाद लोग आए, कहा या रसूल अल्लाह हमने जुल्म बड़े किए, कत्ल किए हैं, ज़िना किया है, हम कैसे मुसलमान हो सकते। इस पर यह आयत उतरी कि जब अल्लाह शिर्क और कुफर को माफ कर देते हैं तो कौन सा गुनाह है जो माफ ना करे। मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। इस आयत में 10 ताकीदें हैं, 10 ताकीदें समझाने की हैं, मुश्किल बातें हैं। गोया 10 दफा अल्लाह ये कह रहा है मैं गफूर और रहीम हूं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ये आयत शरीफा मुझे सारे कुरान में सबसे ज्यादा प्यारी है, ये आयत शरीफ। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बाद सहाबा कहते हैं कि नब्बे इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, ये रहमत की आयत है। नब्बे ऐ नबी खबर दे, इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, मेरे गुनहगार बंदू। हजरत अली फरमाते थे कुरान में 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है, मैं कुर्बान जाऊं इस या पर 90 इबादी किया कि मेरे बंदे। अल्लाह कह रहे हैं हालांकि हम गुनहगार हैं, फिर भी मालिक कह रहा है मेरे बंदे, तुम ना उम्मीद ना हो, मैं बख्शने वाला हूं। और बाद सहाबा कहते हैं इन रब्बका लदू मग़फ़िरतन लिन्नास अला ज़ुल्मिहिम, ये आयत ये रहमत की बड़ी आयत है। आगे हमने सूरत मोमिन पढ़ी, और सूरत मोमिन में शुरू में आ रहा है गाफिर ज़ंब काबिल तौब शदीद लिक़ाब ज़ित्तौ ला इलाहा इल्लहु इलैहिल मसीह। साबित बुनानी ताबी है, जहां भी जाते 2 रकात पढ़ते। अड्डे पर गए हैं वहां पढ़ेंगे, खाला के घर गए हैं वहां पढ़ेंगे, दुकान पर गए हैं वहां पढ़ेंगे। कायनात में नमाज इसे महबूब, इसलिए मरने के बाद लोगों ने देखा लाहद की ईंट गिरी तो साबित कब्र में नमाज पढ़ रहे। हजरत अनस के मायानाज शागिर्द है। मुसअब इब्न जुबैर के साथ एक बाग में गए, यही आयतें पढ़ी। एक खच्चर वाला सामने नजर आया, सफेद यमनी कपड़े पहने हुए। उन्होंने कहा ऐ साबित यूं पढ़ा करो, यानी दुआ में, या गाफिर ज़ंब इग़फिर ज़ुनूबना, या काबिल तौब इक़बल तौबतना, या शदीद अल इक़ाब ला तुआक़िबना, या ज़त्तौल तुल अलैना बिखैर ला इलाहा इल्लहु इलैहिल मसीह। ऐ बख्शने वाले बख्श दे, तौबा करने वाले आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा। आए बड़ी कुदरत वाले, तेरी पकड़ भी सख्त है, तेरी दाद और दहश भी बहुत है।
ये आयतें पढ़ो। साबित कहते हैं मैं दोबारा उसको देखने गया, मुझे नहीं मिला। हजरत उमर ने पूछा शाम का फला आदमी क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने कहा वो शराब में मुब्तला हो गया। तो सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया मेरा ये खत ले जाओ, यही आयत लिखकर भेजी। फरमाया उस वक्त देना शराब का नशा ना हो। उसको दी, ये पढ़ी। फरमाया या गाफिर अज़म, मुझे उमर तलकीन कर रहे हैं माफी मांग लो, काबिल तौब आइंदा ना पिया को। शदीद अल इकाब, खुदा की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्नहु ज़त्तौल, अल्लाह की दाद और दहश बहुत है, ना उम्मीद ना हो। फरमाया उमर को खुशखबरी सुना देना, मैंने तौबा कर ली। हजरत उमर के पास आया तो हजरत उमर ने फरमाया शैतान के भाई न बना करो कि कोई गुनहगार है तो उसे धक्का देकर और कुएं में न डालो, इसलिए नरमी से समझाओ ताकि वो गुनाह से बाज आ जाए। आगे अल्लाह ताला ने इसी सूरत के शुरू में फरमाया कि सबसे ज्यादा मोमिनीन के खैर खा वो फरिश्ते हैं, अल्लाह के फरिश्ते। अर्श इलाही के फरिश्ते और उसके इर्द गिर्द लाखों सफ़े हैं, हर सफ में लाखों फरिश्ते। इन्हें करोबी कहते हैं या कर्रो बयां कहते हैं। ये सारे के सारे मोमिनीन के लिए दुआ मांग रहे हैं जिन्होंने खासकर तौबा की। आय अल्लाह इन्हें बचा दे जिन्होंने तौबा की, आखिरत के अदाब से भी बचा। मुतर्रिफ शिखीर कहते हैं कायनात में सबसे ज्यादा इंसानों के खैर खा फरिश्ते, अल्लाह के अर्श के फरिश्ते भी हमारी तौबा पर खुश हो रहे हैं और इल्का कर रहे हैं कि तौबा कर ले तौबा। आगे रजुल मोमिन का किस्सा है, मैं दो चार लफ्ज इसमें अर्ज कर देता हूं। इसका नाम बादों ने हिजकील बताया और बादों ने शमआन। ये फिरौन का चचाजाद भाई है। जब मूसा अलैहिस्सलाम के वारंट गिरफ्तारी निकले तो उस पर ये पीछे खड़ा हुआ दरबार में। दरबार के अंदर इसने एक जोरदार तकरीर की। कुरान करीम में 25 आयत आई हैं इसके बारे में। रजुल आले मोमिन, कमाल की तकरीर है उसकी पार्लियामेंट के अंदर। और उसने कहा भाई मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान लो, खैर खाही है। तुमने समझा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा? क्या तुम पहले कौमों के हालात तुम्हारे सामने नहीं है? आए मेरी कौम बात को मान लो, वरना अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। एक यौम तनाद आ रहा है, आवाज़ें ही आवाज़ें आएंगी। पुकार का दिन आ रहा है, उससे बचो। वहां कहा जाएगा फला इब्ने फला कामयाब है, फला इब्ने फला नाकाम है। सारी तकरीर की आखिर में इन्होंने इरादा किया कि इसको पकड़ कर कत्ल करें। तो कहा साद करो सतद करो ना माकूल लकुम, अन करीब मेरी ये बातें याद करोगे। उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। बस मैंने तुम्हें समझा दिया, अब ये छुप गए, अल्लाह की शान निकल गए। और वो तलाश करते रहे। बाद में ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए। फिरौनी तो गर्क हो गए, अल्लाह ने इन्हें निजात दी है। बड़े कमाल दर्जे के रजुल मोमिन थे। फरमाया कि ये नहीं डरे कि मौत आती है तो आ जाए, लेकिन पूरे जालिमों की दरबार में इन्होंने अल्लाह की किबरियाई की, वहदानियत की, अंबिया की तारीख को बयान किया। इसी वजह से इस सूरत को भी कहते हैं सूरत मोमिन, रजुल आले मोमिन का इसमें जिक्र है। आगे हमने हामीम सजदा सुनी। प्यारे नबी अकेले नमाज पढ़ रहे थे। मैं इंशाल्लाह 2-4 मिनट में, घबराए नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, आप हरम शरीफ में अकेले बैठे। उतबा बिन रबिया ने साथियों को कहा कि आज मोहम्मद अकेले बैठे, मैं बात कर लूं कि हाँ? आए कहने लगे मोहम्मद हमारा तुम्हारा ऐसे झगड़ा चल रहा है, मैं एक चीज पेश करता हूं, तुम सोच। अगर तुम सरदार बनना चाहते हो तो सरदारी देने चाहते हैं, और बादशाह बनना चाहते हो सब बदना का बादशाह बना देते हैं। कोई लड़की से शादी करना चाहता हो, हसीन लड़की से कर देंगे। माल चाहते हो तो सबसे बड़ा मालदार आपको बना देंगे। और अगर आप पर जिन्नात का और आसेब का असर है तो उसका इलाज कराते हैं।
आपने फरमाया कहली बात कि हाँ, आपने हाँ मीम सजदा शुरू की। ये दावत थी नबी की। उसने पीछे हाथ रखा हुआ और सुन रहा है। फ़अनज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद तक पढ़ा। उसने आपके मुंह पर हाथ दिया, क्योंकि आ रहा है खुदा का अज़ाब तुम्हारे ऊपर ना आए। कांपने लगा, फिर उठा, चुप करके चला गया। उन्होंने कहा ऐ अबुल वलीद कैसे आए? कहने लगे बात सुनो, कलाम ऐसी सुनी है खुदा की कसम, न शायर है न जादू है, बला दर्जे की कलाम है, कलाम इंसानी बस में नहीं है। और अगर मोहम्मद शिकस्त खा गए हमारा मतलूब पूरा हो जाएगा, अगर गालिब आ गए तो हमारे आदमी गालिब आएगा। वो कहने लगे कुरैश कि कमाल की बात है, आप मुतासिर हो गए, आप पर भी मोहम्मद के कलाम ने जादू कर दिया। रजल आले मोमिन का अल्लाह ताला इस क्या वली उतबा बिन रबिया का अल्लाह ने इस जगह में जिक्र किया। आगे अल्लाह ने जमीन और आसमान की तख्लीक का किया, 6 दिन में बनाए, चाहता 1 सेकंड में बना दे, मालिक की हिकमतें। इतवार और सोमवार अल्लाह ने जमीन बनाई, जमीन का मादा पहले बनाया, फिर आसमान का मादा बनाया, फिर जमीन को फैलाया, फिर आसमान को फैलाया। तरतीब ये है। 2 दिन में अल्लाह ने जमीन बनाई, इतवार सोमवार। मंगल के दिन अल्लाह ने सारे पहाड़ और मादनियात बनाए, और बुध के दिन में जितने नहरें हैं और दरख्त हैं, जितने नबातात हैं कायनात में और दरिंदे हैं, ये बनाए। इसलिए अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने ये बनाए 4 दिन ही हो गए। और 5वें दिन जुमेरात के दिन अल्लाह ने आसमान को फैलाया, और आगे जुमे के दिन में सारे कहकशां, अरब, तारे, सूरज, चांद, सितारे सबका अल्लाह ने फैसला किया। और जुमे की आखिरी घड़ी में आदम को पैदा किया जन्नत के अंदर, और वही अल्लाह ने परवान चढ़ा के और जो है सारे फरिश्तों को झुकाया। इब्लीस उनमें रहता था, सजदा नहीं किया, और वही अल्लाह ने धुतकारा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इसी तरह 6 दिन में ये निजाम पैदा किया अपनी कमाल कुदरत से। अभी आगे इख्तलाफ है कि 6 दिन दुनिया के हैं या 6 दिन अल्लाह के हैं। अल्लाह के 6 दिन है तो वहां का एक दिन 1000 साल के बराबर है। वह 6000 साल में अल्लाह ने यह कायनात बनाई। तो बाहर कैफ अल्लाह ने अपनी कमाल कुदरत के साथ बनाई। आगे अल्लाह ने इल्हाद को बयान किया और ये कहा ये कुरान करीम के लायाती बातिल मिन बैन यदैहि व मिन खल्फि, कुरान की हिफाजत का हमने जिम्मा लिया। न इसके ज़ाहिर, आखिरी बात कह रहा हूं, न इसके ज़ाहिर में कोई हमला करेगा ना बातिन में। कुरान के अल्फाज बदल दे, कुरान की आयात निकाल दे, एड़ी चोटी का जोर लगा दे। अंग्रेजों ने कितने सैकड़ों हजारों कुरान जलाए, लेकिन कुरान बढ़ता रहा, कुरान खत्म नहीं हो गया। यह है कि कुरान में ज़हरी तब्दीली नहीं ला सकती, मानवी तब्दीली, इसको कहते हैं इल्हाद और ज़ंदिका। कबर में यूं तिरछी बनाते हैं, उसको लाहद कहते हैं, यानी माने अपने नाम लेना कुरान का और माने अपने बनाना। मसलन कि अल्लाह रसूल के माने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानना, ये परवेज कहता है। अब कभी सुना आपने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानो। जिस जमाने में अंग्रेज था कि इनकी बात मानो। जितना ही जन्नत का जिक्र आ रहा है फरमाया ये हो रहे ये अंग्रेजों की लड़कियां। ये माना सुना आपने कभी? सलात के माने के तहर्रो के सलवैन, आप चलें फिरें, दफ्तर जाएं, तिजारत के लिए आए जाएं, ये सलात है। कभी सुना है सलात के माने? सलात के माने ज़कात के माने है कि निहाद होया करो, ये साल के बाद आप ज़कात देते हैं, यही है। ये तलुए इस्लाम इनका रिसाला निकलता है और हर जगह कॉलेज यूनिवर्सिटी में होगा, वहां ये लोगों को गुमराह करते हैं, नाम लेते हैं। ये कहते हैं हज का मकसद है आलमी कॉन्फ्रेंस करना। तो इस किस्म के गुमराहों की चीजें ये पैदा करते हैं कि कुरान के लफ्ज लिए माना अपना करते हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए। अल्लाह पाक हमें सच्चे उलमा, सच्चे कुर्रा के दामन को पकड़ने वाला बनाए, अहले सुन्नत वल जमात पर हमारा खात्मा फरमाए।
अल्लाह दीन पर जमने वाला फरमाए। इसी के अंदर अल्लाह ने आखिर में फरमाया सबसे ज्यादा हसीन बात यह है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। मन अहसन मिम्मन दा इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना। बीवी को बुला रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, कायनात में इससे ज्यादा हसीन बात कोई नहीं। और बुलाते हुए बादवा इम्तिहान आएगा। अल्लाह फरमा रहे हैं बुराई का जवाब बुराई से ना देना, हौसले से चल। इसलिए बहुत से लोग खपती आएंगे, बहस मुबासा करेंगे, जरा करेंगे। तुम अपने हुस्न सलूक को न छोड़ना, वो हिदायत पर आए या ना आए। अल्लाह ताला अपने अहकामात पर चलने वाला बनाए। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अज़म करें कि पूरा महीना बड़े शौक के साथ रोजे रखेंगे, रोजे के सारे तकाज़े पूरे करने, गुनाह से बचना।